हेलो स्टूडेंट, मैं सत्येंद्र कुमार। मैं आपको बताऊंगा त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जो तीन भुजाओं के द्वारा घेरी जाती है। आपको बताएंगे कि त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। विद्यार्थियों, जब प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं तो प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। मान लेते हैं अगर यह कोण x है तो यह भी x होगा और यह भी x होगा। इस कोण का नाम दे देते हैं A, B, C। समबाहु कोण में प्रत्येक कोण बराबर होगा तो इसको हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, त्रिभुज का अंतःकोण का योगफल जो होता है वह 180 अंश होता है। ठीक है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 a²। a यहाँ पर भुजा है। आप a सभी भुजाओं को बराबर जब मान चुके हैं तो प्रत्येक भुजा हमारी a होगी। ठीक है। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज जैसा नाम से ही स्पष्ट है, समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं समान। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। विद्यार्थियों, जब दो भुजाएं समान होंगी तो दो कोण भी समान होगा। तो इस तरह से अगर हम इस कोण को अगर x लेंगे तो यह वाला भी कोण हमारा x होगा। ठीक है। कोण A, कोण B, कोण C। जब यह कोण के बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C, बट कोण जो A होगा वह बराबर B और C के नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण A इज नॉट इक्वल टू। ओके विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है b/4 √4a² - b²। यह समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह क्षेत्रफल कैसे आता है, इस पर आधारित बहुत सारे सवाल भी हमारे पेपरों में मिलते हैं। सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, जबकि दो भुजाएं इसकी सदैव बराबर होंगी। इतनी दूरी को हम मान लेते हैं b। जैसे कि अगर हम इस पे यहाँ पे कोई माध्यिका खींचते हैं तो ये दो भागों में बांटेगी। ठीक है। तो इसको भी b/2 बोल सकते हैं और इसको b/2 बोल देंगे। ठीक है। इस दूरी को हम h मान लें तो h बराबर, h को नहीं a² बराबर अगर हम कहें तो h² प्लस b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से अगर हम h का मान निकालना चाहें तो उसके लिए हमको इसको इस साइड में लाना पड़ेगा, b²/4 बराबर h का स्क्वायर। ठीक है। अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं 4a² - b²/4 बराबर h²। विद्यार्थियों, पता है आपको कि स्क्वायर जब हटाते हैं तो इस साइड में हमारा √ लग जाता है। ठीक है। अगर ये 4 लिखा है, ये बटे में जो 4 लिखा है, इसको हम जब बाहर निकालते हैं तो 1/2 आएगा। ठीक है। तो 4a² - b², ये हमारा आया h का मान। ठीक है। विद्यार्थियों, जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट।
यानी कि आधार गुणे ऊंचाई। तो h का मान अगर हम इसमें धर देते हैं 1/2, बेस हमारा वैसे ही रहेगा, h का मान धरेंगे 1/2 4a² - b², तो b/4 √4a² - b²। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। अब जानेंगे विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजाएं असमान होती हैं। जैसे कि प्रदर्शित करते हैं अगर चिन्हों के द्वारा, तो ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। यह कोण मान लेते हैं A, B, C, तो इसकी प्रत्येक भुजाएं असमान होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसको अगर प्रदर्शित करना चाहें तो जो भुजाएं हमारी होंगी, A के सामने भुजा A, B के सामने भुजा B, C के सामने भुजा C, तो A बराबर B बराबर C नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं, इसको एक बोलते हैं हीरोज फार्मूला। तो हीरोज फार्मूले के द्वारा हम किसी का भी क्षेत्रफल त्रिभुज में पता कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली इस त्रिभुज में ही इसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे, क्योंकि यह जो फार्मूला होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इसीलिए हम इसको समद्विबाहु त्रिभुज में ही विषमबाहु त्रिभुज में ही इसका प्रयोग करते हैं। S - A, S - B, S - C। ठीक है, अब यहाँ पे S क्या होता है? S का मतलब होता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर यह कैसे फाइंड करते हैं? सभी भुजाओं को योग करना पड़ता है। पैरामीटर बराबर क्या होता है? A + B + C। सेमी पैरामीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप, तो इसका हमको आधा करना पड़ेगा। ठीक है, तो S का मान हमें यहाँ से पता लग जाएगा, और जो A है, B है, C है, वह भुजाएं हैं। तो विद्यार्थियों, यह हमारा हुआ विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला, जिसको क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना हो तो इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं।